साईं की बात। बच्चे, आज ना मेरे नाम से शुभारंभ कर दो मेरे बच्चे, कर दो। क्योंकि आज मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देने वाला हूँ, बहुत सारा। इतना सारा आशीर्वाद कि आज की तारीख चाहे तो लिख कर रख लेना, लिख कर रख लेना। और आज से 6 महीने बाद देखना कि तुम कहाँ पर होगे। आज और तब में तुम फर्क देखोगे, इतना फर्क देखोगे जमीन और आसमान का मेरे बच्चे। तुम्हें इतना ज़्यादा आशीर्वाद देने वाला हूँ कि बस पूछना मत। इतना ज़्यादा तुम्हें आशीर्वाद मिलने वाला है कि बस तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाऊंगा। लेकिन एक ही शर्त है, जो आज आरंभ करने वाले हो वो मेरे नाम से कर दो। बस श्री गणेश कर दो, आरंभ कर दो अपने साईं के नाम से। आज मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देने वाला हूँ। जिस तख्ते के बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा ना, जिस कुर्सी के बारे में तुमने सोचा भी नहीं था, वो कुर्सी तैयार हो चुकी है। बस तुम्हारी वहां जाकर बैठने की तैयारी हो रही है। तुम्हें वहां जाकर बैठना है, क्योंकि मेरी तरफ से तो सब कुछ तैयार कर लिया है मैंने। बस अब तुम्हारे चलने की बारी है। तुम चलो, भागो, दौड़ो, और तुम्हें वो कुर्सी हासिल करनी है। उस कुर्सी को हासिल कर कर तुम्हें उस कुर्सी पर बैठना है। और जिस दिन तुम उस कुर्सी पर बैठ गए ना, मैं सच कहता हूँ मेरे बच्चे, सच कहता हूँ कि जितने लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हारे खिलाफ निंदा करते थे, तुम्हारे खिलाफ बातें करते थे ना, तुम्हारे साथ खड़ा होना पसंद नहीं करते थे, वही लोग तुम्हारे पास आने के लिए तरसेंगे, तुम्हारे पास बैठने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए तरसेंगे। लेकिन उस वक्त तुम इतना आगे निकल चुके होगे, एक तारा सितारा बन चुके होगे, सबका नाम बन चुके होगे। तुम एक नाम बनोगे। मैं तुम्हारे नाम और पहचान बनाने वाला हूँ। इस तरीके से बनाऊंगा ना कि किसी ने सोचा नहीं होगा। अरे किसी की छोड़ो, तुमने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि मैंने अपना बच्चा भेज दिया है। अब मेरे बच्चे के माध्यम से, मेरे बच्चे की मदद से तुम बहुत पुण्य कमाने वाले हो। और पुण्य के साथ साथ तुम्हें मेरी बहुत सारी सेवा भी मिलेंगी और अपना नाम भी कमाओगे। ऐसा नाम कमाओगे कि लोग तुम्हारा उदाहरण देंगे। तुम देखना, बस अब शुरुआत कर दो। बस सोचना बंद कर दो बिल्कुल भी। तुम हमेशा यही सोचते हो, मैं आज करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा। बस इसी सोच में ना रोज़ एक एक दिन निकाल देते हो। लेकिन अब बस, आज दीपावली का दिन है और आज मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देने जा रहा हूँ। शुभारंभ कर दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ ना, तो ना झिझको और ना शर्माओ, बस करना शुरू करो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरा आदेश है तुमसे, समझ गए ना। आज से 6 महीने बाद लिख कर रख लो, ठीक है। और सुनो, आज जो तुमने किया ना, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करी, तुमने किसी ज़रूरतमंद को वस्त्र दिए, तुमने ये बहुत बहुत अच्छा काम किया मेरे बच्चे। तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी दुआएं कमाई हैं आज, कितना तुमने दिल खुश किया है तुम्हारे साईं का। मुझे बहुत खुशी मिली है, बहुत खुशी। और जानते हो, उस इंसान ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा। उसके पास कोई चलकर आएगा और ऐसा उसे कोई वस्त्र देगा। उसे बहुत खुशी मिली है। तुम नहीं सोच सकते, उसकी खुशी का तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। शायद तुम्हारे लिए वो एक वस्त्र थे, लेकिन उसके लिए वो पूरी खुशी थी। वो त्योहार की खुशी जो वो नहीं कर सकता था, वो तुमने पूरा किया है उसका। बस यही चीज़ चाहिए मुझे अपने हर एक बच्चे में, कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाए। बस मैं इतना चाहता हूँ, तुम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाओ और मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाऊंगा। बस मेरे बच्चे, मैं यही चाहता हूँ कि तुम बहुत आगे जाओ, बहुत नाम कमाओ, और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, सदैव। और सुनो मेरी बात, जहाँ तुम्हारे काम है ना, जहाँ तुम्हारा फ़र्ज़ है, उसे तुम पूरा करो, उसे तुम अदा करो। सामने वाला क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा, वो तुम जाने दो। लेकिन तुम अपना जो फ़र्ज़ है वो पूरा करो, क्योंकि कल को ना वो तुम पर उँगली ना उठा पाए। उसे मौका मत दो कि कल को वो तुम पर उँगली उठाए, तुमसे कुछ कहे। तुम उसे बिल्कुल मौका मत देना, क्योंकि वो मौके की तलाश में है कि तुम कभी कुछ गलती करो और वो तुम्हारी गलती को उजागर करे, तुम पर आरोप लगाए, तुमसे उल्टा सीधा कहे। बस वो यही तो मौका ढूंढता है। लेकिन तुम उसे अब गलती का मौका दो ही मत। तुम ऐसा कोई मौका मत दो कि वो उस पर कोई बात बना सके। समझ गए ना मेरी बात को। अपने फ़र्ज़ों को अदा करना है तुमने, चाहे वो रूठे, नाराज़ हो, चाहे कुछ भी करे, लेकिन तुमने अपने काम करने हैं अपनी तरफ से। कोई भी कमी नहीं छोड़नी है तुमने। बस तुम मेरे बच्चे हो ना, तो बस शांति से काम लेना सीखो। अगर गुस्से में काम लोगे ना, तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। शांत से, बिल्कुल शांत हो जाओ। मेरा नाम जाप करो, साईं 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 बोलो। ओम साई रक्षक शरणम, ओम साई रक्षक शरणम। इस मंत्र का जाप करते रहा करो। इससे मैं ना तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा।
तुम पर मेरी हमेशा कृपा बरसती रहेगी, हमेशा। और वैसे तो तुम दिल से बहुत प्यारे हो, दिल से बहुत अच्छे हो, और जो दिल से साफ़ होता है ना, अच्छा होता है, मैं वैसे ही उसके दिल में वास कर जाता हूँ, वैसे ही उन बच्चों के साथ रहता हूँ हमेशा। और सुनो, अगर कोई दिल से, कोई प्यार से तुम्हारे लिए कोई कुछ भेजे ना, तो उसे मना मत करना, उसे रख लेना, उसका मान सम्मान रखना। देखो, बहुत लोग ना बहुत उम्मीदों के साथ में तुम्हें कोई तोहफ़ा देते हैं, अपना प्यार भेजते हैं तोहफ़े के रूप में, तो उसे मना मत करना। आज के दिन तो 100 गलतियाँ भी माफ़ है। समझ गए ना मेरी बात को? मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, किसके लिए क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ में आया है ना? मन मुटावों को, नाराज़गी को ख़त्म कर कर आगे बढ़ो, और अगर वो कुछ भेजते हैं तो उसे स्वीकार करना और उन्हें शुक्रिया भी कहना। समझ गए ना? और कुछ मेरे बच्चे चाहते हैं कि उनका आधा अधूरा घर है, उसे वो पूरा करवाना चाहते हैं। तो सुनो ना, अपने साईं के आगे एक पर्ची पर लिख के रख दो कि साईं मुझे घर चाहिए। फिर देखो, तुम्हारे पर्ची रखने के बाद 1 साल बाद ना तुम्हारा खुद का घर बन जाएगा, और जो भी तुम्हारा घर अधूरा है ना, वो काम पूरा हो जाएगा। तुम चिंता मत करना, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तथास्तु मेरे बच्चे। बस एक सफ़ेद पेपर पर ना, उस पर लाल कलम से लिखना कि साईं मुझे घर चाहिए, और मेरा कोई मंत्र लिखकर मेरे चरणों में रखना। तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, चिंता बिल्कुल भी मत करना। आज मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा, कुछ दक्षिणा लेने आऊँगा, किसी रूप में आऊँगा। मुझे मना मत करना, मुझे खाली हाथ मत जाने देना। तुम्हारे घर के भंडारे भर कर जाऊँगा, बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाऊँगा, लेकिन अपने दरवाजे से मुझे खाली लौटाना मत। ध्यान रखना, मैं कल आऊँगा, ज़रूर आऊँगा तुम्हारे पास। मैं कभी अपने वादे से मुकरता नहीं, मैं आऊँगा। मैंने कहा है तो मैं ज़रूर आऊँगा मेरे बच्चे, मैं ज़रूर आऊँगा। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम ना हिसाब में थोड़े से कच्चे हो, तो जब भी हिसाब किया करो ना, तो कम से कम 2 या 3 बार जाँच कर लिया करो। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे। धीरे-धीरे ऐसा करने से ना तुम्हारा अभ्यास भी होगा, और तुम्हें समझ में भी आने लग जाएगा कि कहाँ और क्या गलती हो रही है। नहीं तो कितनी बार गलती में ही सही तुमने कितना नुकसान कर लिया है अपना, कितना बड़ा-बड़ा भी नुकसान तुम्हारा कभी-कभी हो चुका है। तो ध्यान से किया करो, ठीक है ना? और सुनो, जब कोई कीमती चीज़ें होती हैं ना, उसे लेकर इधर-उधर मत रखा करो कि इधर रख दिया, उधर रख दिया, कभी उतार दिया, तो ये सब मत किया करो। या तो पहनो मत, अगर पहनना नहीं है तो उसे उठाकर तरीके से एक जगह पर तिजोरी में या अलमारी में कहीं रखो, और वहाँ पर ना हमेशा ताला मार के रखो। देखो, बहुत सारे लोग तुम्हारे घर पर आते हैं, जाते हैं, फिर कहीं कुछ खो गया तो किस पर इल्ज़ाम लगाओगे बताओ? किस पर इल्ज़ाम नहीं लगा पाओगे तुम, फिर परेशान हो जाओगे। और ऐसा ही कुछ होने वाला था तुम्हारे साथ, बचा लिया मैंने तुम्हें, तुम्हें परेशान होने से बचा लिया। और वैसे भी किसी और की अमानत थी तुम्हारे पास, वो अमानत अगर चली जाती ना, तो तुम्हें ही भरपाई करनी पड़ती उसकी। तो इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं बार-बार तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि तुम बहुत सारी चीज़ों में ना लापरवाह हो, तो लापरवाही छोड़ दो। अब तुम समझदार बन चुके हो, थोड़ा समझदार बनो, अपने जीवन में थोड़ी-सी समझदारी लाओ, समझ गए ना? और सुनो मेरी बात को, दिवाली के बाद जहाँ तुम्हें जाना है ना, उसकी चिंता मत करो। तुम आराम से चले जाओगे और वो सारे काम भी हो जाएँगे, निपट जाएँगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे सारे काम बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। बिल्कुल चिंता मत करना, और अपने साथ हमेशा उधी रखा करो। आज रात को भी उधी लेकर सोना, ठीक है ना? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।